अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं लुकमान अली। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। यहाँ आपको खबर दें कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। अब तक मौसूल गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक पीटीआई 21 सीटों के साथ पहली पोजीशन पर है। पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तें जीती हैं। नून लीग के हिस्से में भी अब तक 5 नशिस्तें आ सकी हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त मिली है। पीटीआई आज़ाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मीरपुर से 18,462 वोट लेकर जीत गए। नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद 15,343 वोट ले सके हैं। आप देख सकते हैं कि इसके नताइज बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मीरपुर से 18,462 वोट लेकर जीत गए हैं और साबिक वजीर आजम भी हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, कामयाबी हासिल की है। और जबकि नून लीग के उम्मीदवार की अगर बात करें तो चौधरी मोहम्मद सईद ने 15,343 वोट हासिल किए हैं। LA 15 वस्ती बाग से भी तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास 19,825 वोट लेकर जीत गए हैं। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर 14,558 वोट के साथ हार गए हैं। LA 13 खुई रट्टा से तहरीक इंसाफ के निसार अंसर अब्दाली 23,448 वोट लेकर जीत गए। इनके मध्य मुकाबिल पीपल्स पार्टी के मोहम्मद वलीद इनकलाबी 17,468 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA 4 खड़ी शरीफ से पीटीआई के चौधरी अरशद 22,752 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। नून लीग के चौधरी रुखसार 20,879 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। LA 14 बाग से साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद 29,561 वोट लेकर कामयाब ठहरे हैं। पीटीआई के मेजर रिटायर्ड लतीफ खलीक ने 13,429 वोट लिए हैं। हल्का LA 5 बरनाला से नून लीग के कर्नल वकार अहमद नूर 21,799 वोट लेकर जीत गए हैं। पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज अशरफ 15,583 वोट के साथ रनर अप रहे। हल्का LA 27 कोटला मुजफ्फराबाद PP के जावेद अयूब 27,142 वोट लेकर कामयाब करार पाए हैं। PTI के मीर अतीक 19,881 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे हैं। हल्का LA 18 पूंछ से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरदार अब्दुल कयूम नियाजी 24,829 वोट लेकर जीत गए हैं। नून लीग के मोहम्मद यासिन गुलशन 16,000 वोट ले सके हैं। इसी हवाले से मजीद बात करते हैं नुमाइंदा न्यूज़ शाकिर अब्बासी से। शाकिर, आप मुसलसल इलेक्शन को कवर कर रहे हैं, नताइज अब अपने आखिरी मराहिल में दाखिल हो चुके हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं आज़ाद कश्मीर की? देखें, नताइज के आमद का सिलसिला अब जो ही रात गए अब तेज़ हो गया और बड़ी तेज़ी से वो हल्के जो कश्मीर के अंदर थे उनके नताइज ताख़ीर का शिकार थे, लेकिन अब वो भी आना शुरू हो गए हैं। इस वक्त जो नज़रें थी वो राजा फारूक हैदर जो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर हैं उनके 2 हल्कों के से थी और काफ़ी मुश्किलात का शिकार थी, क्योंकि बाकी तकरीबन तमाम बड़े जो हैवी वेट कैंडिडेट्स थे वो अपनी नशिस्तें निकालने में कामयाब हुए। तो राजा फारूक हैदर जो उनका अपना आबाई हल्का है वहाँ से भी इतलात हैं कि वो एक हल्के से तो शिकस्त हुई है, लेकिन दूसरे हल्के से वो अभी भी बरतरी लिए हुए हैं और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वो 400 से 500 की लीड के साथ अपना वो हल्का जीत रहे हैं। इसके साथ साथ जो बड़ा हल्का था बाग का, जहाँ से सरदार तनवीर इलियास एक तरह के वो अपने पोटेंशियल कैंडिडेट हैं वज़ीर आज़म के, उनका मुकाबला था। उनका रिज़ल्ट कुछ ही देर पहले यहाँ मौसूल हुआ, तो रिज़ल्ट हम आपको जब शेयर करते चलते हैं। ये वस्ती बाग का हल्का है जी, LA 15 बाग 2। यहाँ पर सरदार तनवीर इलियास 19,825 वोट लेकर कामयाब हुए हैं। दूसरे नंबर पर सरदार ज़िया कमर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार हैं, वो 14,555 लेकर वोट लेकर जो है वो दूसरे नंबर पर है। जबकि मुश्ताक अहमद मिनास जो मुस्लिम लीग नून से जिनका ताल्लुक है वो 11,076 वोट लेकर तीसरे नंबर पर हैं। तो ये एक अहम हल्का था, इस हवाले से इसका भी रिजल्ट आ गया। जिस तरह हमने आपको पहले अपडेट किया कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज़ाद कश्मीर चैप्टर के जो सदर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद वो कामयाब हुए। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के कायद सरदार अतीक अहमद खान वो कामयाब हुए। सरदार तनवीर इलियास भी अपनी नशिस्त बचाने में कामयाब हुए। तो इस तरह जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं लतीफ़ अकबर वो भी अपना जो है वो हल्का जीत चुके हैं। तो अब जो ज़्यादा इंतज़ार है उस हतमी रिजल्ट का जो फारूक हैदर के हल्के से आना है, जिसमें अभी तक इतलात हैं को एक नशिस्त तो हार चुके हैं, लेकिन दूसरी शाकिर अब्बासी इस हवाले से आगाह कर रहे थे। आपसे मजीद तफसीलात जानेंगे, ताज़ा तरीन नताइज से मुतल्लिक आगाह कर रहे थे। यहाँ आपको बताएं कि नून लीग ने आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम कर लिए। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन नताइज पर मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूँ। मरियम नवाज का ट्वीट कहा, मुस्लिम लीग नून ने एक धांधली ज़दा इलेक्शन में भी बेहतरीन मुकाबला किया है। कारकुनों ने शेम पेज को बहुत टफ टाइम दिया। किसी भी मुनसिफाना इलेक्शन में ये नून के सामने खड़े भी नहीं हो सकते।
खुशी की बात यह है कि नून लीग कश्मीर में एक अवामी ताकत के तौर पर उभरी है और जाग रही है। मरियम नवाज की जानिब से यह ट्वीट किया गया है, नून लीग ने आजाद कश्मीर इलेक्शन के नतायज को तस्लीम कर लिया है। आजाद कश्मीर इलेक्शन नतायज पर मैं बिल्कुल मायूस नहीं हूं। मरियम नवाज का ट्वीट, कहा मुस्लिम लीग नून ने एक धांधली ज़दा इलेक्शन में भी बेहतरीन मुकाबला किया है। कारकुनों ने शेम पेज को बहुत टफ टाइम दिया। किसी भी मुनसिफाना इलेक्शन में ये नून के सामने खड़े भी नहीं हो सकते। खुशी की बात यह है कि नून लीग कश्मीर में एक अवामी ताकत के तौर पर उभरी है और जाग रही है। यह कहा गया है मरियम नवाज की जानिब से। नून लीग ने आजाद कश्मीर इलेक्शन के नतायज को तस्लीम कर लिया है। आजाद कश्मीर इलेक्शन में तहरीक इंसाफ ने मैदान मार लिया है। अब तक मौसूल गैर हतमी और गैर सरकारी नताज के मुताबिक पीटीआई 21 सीटों के साथ पहली पोजीशन पर है। पीपल्स पार्टी ने 7 नशिस्तें जीती हैं। नून लीग के हिस्से में अब तक 5 नशिस्तें आ सकी हैं। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी को एक नशिस्त मिली है। पीटीआई आजाद कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी मीरपुर से 18,462 वोट लेकर जीत गए हैं। नून लीग के चौधरी मोहम्मद सईद 15,343 वोट ले सके हैं। LA 15 वस्ती बाग से भी तहरीक इंसाफ के सरदार तनवीर इलियास 19,825 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के ज़ियाउल कमर 14,558 वोट के साथ हार गए। LA 13 खुई रट्टा से तहरीक इंसाफ के निसार अंसर अब्दाली 23,448 वोट लेकर जीत गए। उनके मद्दे मुकाबिल पीपल्स पार्टी के मोहम्मद वलीद इनकलाबी 17,468 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। LA 4 खड़ी शरीफ से पीटीआई के चौधरी अरशद 22,752 वोट लेकर कामयाब हुए। नून लीग के चौधरी रुखसार 20,879 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। LA 14 बाग से साबिक वजीर आजम आजाद कश्मीर सरदार अतीक अहमद 29,561 वोट लेकर कामयाब ठहरे। पीटीआई के मेजर रिटायर्ड लतीफ खलीक ने 13,429 वोट लिए। हल्का LA 5 बरनाला से नून लीग के कर्नल वकार अहमद नूर 21,799 वोट लेकर जीत गए। पीपल्स पार्टी के चौधरी परवेज अशरफ 15,583 वोट के साथ रनर अप रहे। हल्का LA 27 कोटला मुजफ्फराबाद पीपी के जावेद अयूब 27,142 वोट लेकर कामयाब हुए। पीटीआई के मीर अतीक 19,881 वोट लेकर दूसरे नंबर पर रहे। नुमाइंदा न्यूज़ फौजिया अंदलीब हमारे साथ वहां से मौजूद हैं, उनसे मजीद बात कर लेते हैं। फौजिया, बताइएगा, नतायज आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं, अब तक की ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है? जी बिल्कुल, आपको बताती चलूं कि इस वक्त जो है वो नतायज तकरीबन आन पहुंचते हैं। इसमें हल्का LA 2 जो है वो इस्लामगढ़, उसका नतीजा अभी आना है और उसकी गिनती दोबारा से हो रही है। पीपल्स पार्टी और पीटीआई के उम्मीदवार हैं। और अगर हम हल्का समानी की बात करें तो हल्का समानी में जो है वहाँ पे भी अभी रिजल्ट आना बाकी है। और हल्का LA 3 से जो है वो बैरिस्टर सुल्तान जीत चुके हैं। अगर हल्का खड़ी की बात की जाए तो वहाँ से भी जो है वो पीटीआई के कैंडिडेट अरशद साहब जीत चुके हैं। और अगर मीरपुर के हल्का LA 1 डडियाल की बात की जाए तो वहाँ से भी पीटीआई के जो उम्मीदवार हैं वो मैदान जीत चुके हैं। और इस वक्त जो है वो हल्का समानी और 6 हल्का समानी और LA 2 जो है मीरपुर इस्लामगढ़, उस पे सबकी नजरें हैं। और उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो भी जो है इस वक्त बड़ी परेशान सूरत हाल से गुजर रहे हैं। और उनके वोटर्स पोर्टल्स और कारकुनान जो हैं वो भी इस वक्त उनके साथ मौजूद हैं। और जो ही इसके नतायज आते हैं हम आपको अपडेट करते हैं। फौजिया, जिस तरह से आप आगाह कर रही हैं कि मुख्तलिफ हल्कों से नतायज मजीद आ भी रहे हैं और अब आखिरी मराहिल में दाखिल हो रहे हैं, जीतने वाले उम्मीदवार कामयाब हुए हैं तो उनके जीत के बाद जश्न हो रहा है, लेकिन दूसरी जानिब शिकस्त भी हुई है जिन उम्मीदवारों को, उनका क्या रद्द अमल सामने आ रहा है? मजमूई तौर पर क्या सूरत हाल देख रही है हारने वाले उम्मीदवारों को लेकर? जी आपको बताती चलूं कि जिस तरह से मीरपुर में कांटेदार मुकाबला था मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के दरमियान, तो मुस्लिम लीग नून ने भी बड़ी मेहनत की थी, लेकिन जब वो हार गई है और उससे पहले भी आज उन्होंने प्रेस टॉक भी की थी मीडिया के साथ, उसमें उनका थोड़ा सा खदशा उन्होंने जाहिर किया था कि हो सकता है धांधली हो। और मुस्लिम लीग नून के जो कैंडिडेट थे उनके भाई पे थोड़ा सा पथराव भी किया गया था, जिसकी वजह से उन्होंने जो है वो इस चीज का खदशा जाहिर किया था कि धांधली भी हो सकती है। और अभी जिससे लोग जो है वो जीत से निकल चुके हैं और वो उनका यही कहना है कि
साफ शफाफ जो है वो इलेक्शन नहीं जी हुआ। ठीक है, फौजिया अंदलीब मीरपुर आज़ाद कश्मीर से नुमाइंदा न्यूज़ आगाह कर रही थी। आपसे मजीद तफसीलात जानते रहेंगे। शाकिर अब्बासी एक दफ़ा फिर हमारे साथ मौजूद हैं। शाकिर, सबसे पहले हमें जिस तरह से आप बाकी नताइज से मुतालिक आगाह कर रहे हैं, सबसे पहले आगाह कीजिएगा राजा फारूक हैदर का जो हल्का है, उनके जो नताइज हैं वो कहाँ तक पहुँचे हैं, क्या सूरत हाल है उस हल्के की? देखिए, राजा फारूक हैदर के हल्के पर सबकी नज़रें थी। मैं पहले भी अपडेट कर चुका हूँ कि एक हल्का जो दीवान चुगताई वहाँ से उनके मुखालिफ उम्मीदवार वो कामयाब हो चुके हैं, लेकिन दूसरा हल्का जो शिकार का हल्का है वहाँ वो उनका हवाई हल्का, और वहाँ पर उनको अपने जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं पीपल्स पार्टी के, उन पर सबकत हासिल है। और गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक वो तकरीबन 400 से 500 वोट की जो बरतरी उनको हासिल है, लेकिन अभी कंसोलिडेटेड रिजल्ट यहाँ मौसूल होना है इलेक्शन कमीशन को, जिसके बाद ही उसका बाज़ाब्ता ऐलान होगा। लेकिन इस वक्त तक जो सबसे ज़्यादा किसी नतीजे का इंतज़ार है पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के अंदर, वो राजा फारूक हैदर के हल्के का रिज़ल्ट है। इस वक्त मेरे साथ सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन मौजूद हैं, क्योंकि अब सारा दिन इलेक्शन रहा, रिज़ल्ट भी आ रहे हैं। सर, इस सारे इलेक्शन प्रोसेस को कैसे सम अप करेंगे? रिज़ल्ट भी तकरीबन आधे से ज़्यादा अब आ चुके हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो हम आज रिज़ल्ट्स के फाइनल होने के बाद, इन तमाम रिज़ल्ट की कंपाइलेशन के बाद तमाम कैंडिडेट्स की जो कामयाबी के नोटिफिकेशन जारी होंगे, और उस नोटिफिकेशन के बाद हमें रिज़र्व सीट्स की जो इंतखाब अगला मरहला उसका है, तो वो शेड्यूल इसके फ़ौरन बाद जो ही नोटिफिकेशन हम जारी करेंगे, उसके बाद वो शेड्यूल जारी होगा रिज़र्व सीट्स का, और रिज़र्व सीट्स के इंतखाब के बाद ये असम्बली इंशाल्लाह मुकम्मल हो जाएगी। सीट की बात करें तो रिजल्ट सीट की पहले से दरखास्तें आई हुई हैं, या जो अब जो कि पॉइंट टेबल बनता है उसके बाद आएंगी? जी नहीं, ये जो असम्बली जब वजूद में आ जाती है तो इसके बाद फिर उसके लिए भी इसी तरह हम कागजात नामजदगी दाखिल करने की एक तारीख होगी, फिर उसकी स्क्रूटनी के लिए टाइम दिया जाएगा, और जो उनको कागजात एक्सेप्ट या मुस्तरद होने का जो प्रोसेस है उसके खिलाफ अपील्स का है, विदड्रॉल है, पूरा एक प्रोसीजर है उसके लिए भी। जिस तरह इसी तरह उसमें चूँकि वोटर्स जो है ये असम्बली मेम्बरान है, तो इनके नोटिफिकेशन के बाद वो शेड्यूल जारी होता है। इंपॉर्टेंट सवाल ज़ाहिर है, अब जो हारने वाले उनकी तरफ से इल्ज़ामात भी आएंगे इलेक्शन कमीशन पे, क्या समझते हैं, कैसे उसको देखते हैं कि इलेक्शन नताइज को रवायत नहीं है तस्लीम करना? ये देखें जी, आप भी सुबह से बल्कि 2-4 दिन से आप यहाँ पे सारे पूरा मीडिया इस इलेक्शन को मॉनिटर कर रहा है, और सब ने इस चीज़ को देखा है कि इलेक्शन किस तरह से हुए हैं। तो उसके बाद अगर रवायती अंदाज में हम कोई बात करें तो उसको तो कहा जा सकता है, लेकिन ओवरऑल फ्री एंड फेयर इलेक्शन हुए हैं। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन का दावा है, और वो इस दावे पर मज़ीद भी हैं कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर है। पाकिस्तान में काफ़ी अरसे से रवायत है कि हारने वाले हमेशा धांधली या इंतखाबी बेज़ाब्तियों का इल्ज़ाम लगाते हैं, लेकिन जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। शाकिर अब्बासी इस हवाले से तफसीलन आगाह कर रहे थे।